हेलो दोस्तों, स्ट्राइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं आपका भौतिकी, जिसमें पहला चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के मुताबिक आपका ये 10वां चैप्टर है। और भौतिकी के अनुसार अगर पहला चैप्टर की बात करूँ तो आपका ये पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है क्या कि गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास क्या कहलाता है। तो आपका वक्रता त्रिज्या कहलाता है। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने बता दिया। पहले हम ध्यान देते हैं कि आखिर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो होता है क्या है कि जब प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकल कर आती है और फिर किसी भी सतह से टकराकर वापस लौटती है, तो इस वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश का अपवर्तन का मतलब ये होता है कि जैसे प्रकाश किसी माध्यम से आ रही है और वो दूसरे माध्यम में जाती है, तो इसके दिशा में कुछ बदलाव आता है। इसके दिशा में कुछ बदलाव आता है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। चलिए, अब हम अपने दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। मतलब है क्या कि दांत को मरीजों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा, किसी बिंब का प्रतिबिंब आवर्धन और ऋणात्मक उस प्रतिबिंब प्रकृति क्या होगी। तो जब भी आपका ऋणात्मक होता है तो वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा। जब भी क्वेश्चन में आपका आवर्धन का मान ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यानी आंसर नंबर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्तल दर्पण की फोकस वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस की वक्रता कितना है, 32 सेंटीमीटर। यानी कि आर का मान जो दिया है आपका 32, तो एक बराबर फॉर्मूला होता है आपका r/2। तो हम लोग का 32, आर का मान दिया है आपका 32, तो अगर 2 से भाग डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण जब भी रहेगा या अवतल लेंस रहेगा तो उसके आगे प्लस लगता है, क्योंकि अवतल दर्पण से जनरली जो प्रतिबिंब बनता है वो धनात्मक होता है और इसकी दूरियाँ भी क्या होती है, सभी धनात्मक होती हैं, केवल वस्तु की दूरी ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम जो होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। यह बहुत आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वैसे परावर्तन के आपके 2 नियम होते हैं। टोटली कितने होते हैं, 2 नियम। पहला नियम होता है आपतित किरण, मतलब जो आती है। दूसरा है परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं या तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि ये आपतित किरण और जो अभिलंब के बीच एक एंगल बनता है, तो इसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतन कोण। और जो आपको परावर्तित किरण है और अभिलंब, जो परावर्तित किरण ये है और इसके बीच जो अभिलंब है, तो इसके बीच बना जो कोण है वो आपका अपवर्तन कोण कहलाता है। तो आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये 60 डिग्री का है तो ये भी आपका 60 डिग्री का होता है। तो परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी प्रकाश के तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है, या आपका ये भी हो सकता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। यानी कि अनुप्रस्थ तरंग का मतलब ये होता है कि इसका हम ध्रुवण किया जा सकता है, मतलब यह एक पोलराइड की काम कर सकती है। नेक्स्ट है, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम हैं। तो प्रकाश परावर्तन ये भी बताया कि 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट है, किस दर्पण का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण में क्या होता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है। तो देखिए, इस तरह का संबंध होता है A = r/2। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, बट्टा में हम 1 मान लेंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो r में 1 से करेंगे तो r मिलेगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, 2f = क्या हो जाएगा आपका r। तो ऑप्शन देख लेंगे कि 2f = आपका r कहाँ है। तो आपका है कि A = r/, तो ये क्या हो जाएगा, f = फ्रैक्शन r/2। यानी आंसर नंबर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्च लाइट का परावर्तक के रूप में किया जाता है। सर्च लाइट के परावर्तक के रूप में किसके करते हैं।
तो अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट के परावर्तक रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, और ये भी बहुत आपका 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? तो 1/a बराबर 1/v प्लस 1/u, यानी कि 1/f इक्वल टू 1 फ्रैक्शन आपका v हो जाएगा प्लस 1 फ्रैक्शन u। तो हम लोग देख लेंगे कि इस तरह का किस में है। तो आपका 1/f इक्वल टू क्या है? तो आपका देखिए 1/f बराबर क्या मिल रहा है? 1/v प्लस 1/u। इसमें फ्रैक्शन में आपका आंसर नंबर आपका डी, यानी कि 1/f फ्रैक्शन 1/u प्लस 1/v। नेक्स्ट है किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनता है? देखिए समतल और उत्तल दोनों दर्पण में क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है सामान्यतः, लेकिन एक स्थिति आपका ऐसा भी आता है कि कभी कभी आपका अवतल दर्पण में भी आभासी प्रतिबिंब बनता है, जब वस्तु को हम लोग क्या करते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाता है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण की प्रकृति आभासी और वस्तु के बराबर होती है। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है। अभी बताया गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी आपका एफ होता है वो वक्रता त्रिज्या क्या होता है? तो आधी होता है, यानी कि एफ बराबर आपका फॉर्मूला ही होता है r/2। नेक्स्ट है किसी वस्तु का आवर्धिक और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित का मतलब होता है बड़ा और काल्पनिक मतलब होता है आभासी इमेजिनरी। तो आपका क्या है कि अवतल दर्पण में जब हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे क्या होता है? तो आभासी और सीधा। प्लस का मतलब होता है आभासी और सीधा, और क्या बनता है? तो प्रतिबिंब आवर्धित बनता है, यानी कि वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट है एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। तो उत्तल दर्पण से जब भी बना होता है आपका काल्पनिक और हासित। हासित का मतलब होता है छोटा, काल्पनिक और छोटा बनता है। नेक्स्ट है हमारा कि ईंट क्या है? तो ईंट चाहे ऑप्शन है आपका पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। तो ईंट के अगर कोई रहेगा आपका उस पर पार देखोगे तो दिखाई नहीं देगा, यानी कि ईंट क्या है? तो अपारदर्शी पदार्थ है। नेक्स्ट है हमारी आंखें जो देख सकती है वे वस्तुएं क्या होगी? तो हमारी आंखें जो देख सकेंगे वो वस्तुएं आपके क्या होती हैं? तो दीप्त या प्रदीप्त, यानी कि जब भी हम हमारी आंखें वस्तु कब देखी? जब लाइट रहेगा, तो लाइट का मतलब ही होता है दीप्त या प्रदीप्त। नेक्स्ट है एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है। समतल दर्पण में 3 मीटर प्रति सेकंड चाल से आ रहा है, तो मनुष्य के दर्पण का प्रतिबिंब क्या बने? तो एक बात रखें, कोई भी अगर व्यक्ति समतल दर्पण में अगर भी चाल से आता है तो उसका प्रवर्तन की जो चाल होगी वो हो जाती है 2v, यानी प्रतिबिंब की चाल क्या हो जाएगी? 2v। तो व्यक्ति 3 से आ रहा था तो ये दोगुना हो जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में उसका इमेज जो होगा 6 दिखेगा। तो हमारे ऑप्शन में क्या है? 6 मीटर प्रति सेकेंड। आंसर नंबर हमारा सी होगा। नेक्स्ट है संयुग्मी फोकस संभव है केवल। संयुग्मी फोकस संभव है केवल। तो अवतल दर्पण में क्या होता है कि संयुग्मी फोकस आपका संभव है। नेक्स्ट है एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपका यहाँ एफ का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और दर्पण आपका उत्तल है, तो सिंबल क्या होगा? प्लस। तो आर बराबर मतलब हम लोग फार्मूला जानते हैं आपका आर बराबर क्या होता है? 2f, और इस तरह आप एफ बराबर होता है r/2। बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या मिलेगा? 2f। तो यहाँ 2 दिया है और यहाँ पर एफ का मान हमारे क्वेश्चन में है 20, तो 20 से 2 से गुना करेंगे, 20 गुना कितना आ गया? 40 सेंटीमीटर। आंसर नंबर डी। यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखते तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, किंतु दूर रखने पर उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वह दर्पण क्या होगा? तो देखिए अवतल दर्पण इसे बाहर से क्लिक करते हैं, और इसको अगर जब पास रखिएगा मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में रखेगा तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वो होता है काल्पनिक। लेकिन जब से आप थोड़ा भी दूर रखते हैं इसे, तो क्या होता है? वो जो आपका वस्तु जब भी फोकस के दूर हो जाएगा या फोकस पर रहेगा तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, यानी कि हमारा ऑप्शन अवतल दर्पण है। आंसर नंबर
क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट है किस दर्पण में सामने, किस दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पे खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, समतल दर्पण कौन सा है? तो अवतल दर्पण में आप कहीं भी रहिएगा तो आपका प्रतिबिंब क्या होता है? तो अवतल और उत्तल जो दर्पण होता है इसमें आप कहीं भी रहिएगा ना तो आपका प्रतिबिंब क्या होता है? आपका आभासी और सीधा बनता है। मतलब प्लस का मतलब याद रखिए आभासी और सीधा होता है, और माइनस का मतलब होता है वास्तविक और उल्टा। है क्या? किसी वस्तु के दर्पण के सम्मुख भी दूरी रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है। तो वह दर्पण क्या होगा? अगर उसके सामने भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या होगा? सम्मुख सीधा और छोटा बनता है। तो आपका दर्पण उत्तल दर्पण का आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण की से प्रतिबिंब सदैव बनता है। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनने की कहाँ बनता है आपका? तो ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। स्वयं कहाँ बनता है? ध्रुव और वस्तु को फोकस में हम लोग बीच में रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब सदैव बनेगा। अब एक किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वो वस्तु प्रकाश को क्या करेगी? तो देखिए जब भी वस्तु हम तभी आपको दिखाई देती है जब वो प्रकाश का प्रवर्तित करेगी। अगर कोई वस्तु लाल रंग का प्रवर्तित कर रही है तो वह वस्तु आपको लाल दिख रही है। मतलब यदि वस्तु आपको कोई हरा दिख रहा है कोई भी वस्तु, यानी कि वो हरा कलर का प्रवर्तित कर रहा है वो वस्तु। है क्या? किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो आपका अवतल दर्पण में क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और यहाँ पे हमारा है किस दर्पण में आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो आपका हो जाएगा समतल दर्पण में क्या होता है? आपका वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी से चलती किरण प्रवर्तन के बाद क्या होती है? तो वो जो है प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तित है। जैसे मान लिया आपका अवतल दर्पण हो गया, बाहर से क्लिक करेंगे जब भी अवतल दर्पण, और ये हो गया आपका मुख्य अक्ष। तो देखिए ध्रुव और जो आपका वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो जब भी क्या होता है मुख्य अक्ष के समानांतर कोई रेखा लेकर जाते हैं, जैसे ये फोकस से गुजरती है, तो ये फोकस जब भी आपका गुजरेगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर परावर्तित हो जाती है, यानी आंसर हमारा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब पर्दे पर उतारा जा सकता है? क्या समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब पर्दा पर उतारा जा सकता है? तो जी नहीं, क्योंकि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी और सीधा है, तो उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। केवल वास्तविक प्रतिबिंब जो बनते हैं उसे पर्दे पर दिखाया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरण समतल दर्पण में 60 डिग्री का एंगल बनाती है, टकराती है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा? तो जब भी कोई किरण समतल दर्पण में 60 डिग्री थीटा आएगी तो क्या हो जाता है? तो टोटल देखिए आपके पास कितना होता है, ये टोटल आपका जब लंब बनेगा तो आपका 90 डिग्री होगा, तो ये 60 डिग्री एंगल के साथ तो आ ही गई, तो 90 में से 60 को घटाएंगे तो कितना आएगा आपका? 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री। आंसर नंबर हमारा क्या आ जाएगा? बी। नेक्स्ट है समतल दर्पण किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है? तो समतल दर्पण वस्तु का प्रतिबिंब क्या बनाता है जी? आभासी बनाता है, लेकिन पार्श्विक रूप से वो आपका उल्टा बनाता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु का उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा पाया जाता है, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पर होगी? अवतल दर्पण में अगर क्या है कि बड़ा, तो है कि हमने बताया कि जब भी ध्रुव और फोकस के बीच में रखिएगा तो वो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और आभासी सीधा और वस्तु के बड़ा बनता है। तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में क्या है? ध्रुव और फोकस के बीच। आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दर्पण के द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है? वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है, प्रायः वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। अभी आपका क्वेश्चन बहुत एग्जाम के इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बड़ा प्रतिबिंब क्या होता है? तो ये हमेशा जो होता है आपका सीधा होता है, मतलब आभासी और सीधा होता है। केवल ऑप्शन हमारा सीधा है, तो आंसर हमारा ए मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण में आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु कहाँ रखेंगे? तो इस क्वेश्चन में हम ही कुछ पर ले कह रहे हैं, तो आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखा जाएगा? तो फोकस के अंदर, यानी कि फोकस के अंदर का मतलब ये होता है कि ध्रुव और फोकस के बीच में रखेंगे। नेक्स्ट है एक गोलीय दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आवर्धन आपका ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? तो जब भी ऋणात्मक होगा तो वो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है।
तो वो प्रतिबिंब क्या होगा हमारा, उल्टा होगा। नेक्स्ट है साइड मिरर का उपयोग। साइड मिरर का उपयोग किस दर्पण में किया जाता है? तो साइड मिरर का उपयोग यहाँ पे हमारा मतलब ऑप्शन में लेंस नहीं बल्कि मिरर मतलब क्या होता है, दर्पण। तो यह साइड मिरर में क्या हो जाएगा आपका, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। आंसर नंबर हमारा डी। नेक्स्ट है सोलर कुकर में व्यवहार क्या किया जाता है? सोलर कुकर में व्यवहार किसका किया जाता है? तो सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और अवतल दर्पण का उपयोग रोगियों के नाक कान जांच करने में भी किया जाता है, फिर आपका सौर भट्ठी में भी किया जाता है। नेक्स्ट है सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह क्या होता है? तो वो आपका अवतल दर्पण का होता है। नेक्स्ट है प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें जनरली जो गमन करती है आपका एक स्ट्रेट लाइन में गमन करती है, जिसका हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरणों के जो समूह होते हैं उसको बोलते हैं किरण पुंज। नेक्स्ट है प्रकाश तरंग का उदाहरण है। तो प्रकाश तरंग जो है आपका विद्युत चुंबकीय तरंग होता है या अनुप्रस्थ तरंग होता है। यानी आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट है काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है आपका, सीधा बनता है। समतल दर्पण प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है? समतल दर्पण में प्रतिबिंब का जो आवर्धन क्षमता होती है वो आपका क्या होती है, तो 1 के आपका बराबर होता है। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह लंबवत गिरती है तो फोकस दूरी क्या होगी? तो वो आपका अपसारित होती है। क्या होने लगती है, अपसारित होती है। और इसे उत्तल दर्पण का आपका अपसारित दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट है गोलीय दर्पण का परावर्तन नियम पालन करता है। गोलीय दर्पण जो है आपका परावर्तन नियम कैसे पालन करता है? पालन करता है तो आपका होता है, हाँ पालन करता है। इसके पहले का हम ना क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या अपसारित करता है, सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गोलीय दर्पण की दूरियां सदा किसके सापेक्ष मापे जाते हैं? तो कोई भी दूरी जो होता है ना आपका ध्रुव से मापते हैं। नेक्स्ट है अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण पर बनता है तो उसका आवर्धन क्या होगा? तो आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और तब फोकस पे बनेगा तो वहाँ पे आवर्धन क्या हो जाती है, 0। मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा लगा दर्पण रहता है? मोटर गाड़ी के चालक के ये सामने रहता है। क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन वाली है कि मोटर गाड़ी के साइड मिरर में कौन सा लगता है। तो साइड मिरर जब कहेगा तो वहाँ पर हम टिकअप करेंगे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। और चालक के जब सामने कहेगा तो वहाँ पर आपका भी क्या होगा, आपका उत्तल दर्पण। लेकिन कई लोग आप कहीं के कन्फ्यूजन में हम लोग समतल दर्पण मार देते हैं। नेक्स्ट है किस अवतल दर्पण द्वारा आभासी या काल्पनिक या सीधा आवर्धी प्रतिबिंब बन सकता है? तो बीम की स्थिति कहाँ होगी? तो ध्रुव और वक्रता के है क्या, ध्रुव और फोकस के हम लोग बीच वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के पीछे आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच रखा गया है तो प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आपका आभासी और बड़ा होगा। वही क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो एक बराबर क्या होता है जी, r/2। यानी कि जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। यानी कि क्या हो जाएगा, आंसर नंबर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कहाँ स्थित होने पर वस्तु का अवतल दर्पण प्रतिबिंब फोकस पर बनता है? तो जब वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा और बहुत ही क्या होता है जी, आपका छोटा। नेक्स्ट है किसके द्वारा बिंदु स्रोत के समानांतर किरण पुंज मिल सकती है? यानी किस दर्पण द्वारा आपका समानांतर किरण पुंज आपके मिलते हैं? तो आपका अवतल दर्पण द्वारा क्या होता है, समानांतर किरण पुंज आपका मिलता है। यानी तो देखिए है क्या, किस तरह समानांतर किरण पुंज की बात करते हैं तो क्या होता है, अवतल दर्पण से क्या होता है,
अपसारी किरणपुंज मिलता है और वो अपसारी किरणपुंज जब आगे जाती है तो क्या हो जाती है, आपके समानांतर किरणपुंज बन जाती है। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है, किसी वस्तु से छोटा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। तो आपका है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो हमेशा जो प्रतिबिंब जो अगर छोटा बनने की बात आएगा तो आपका उत्तल दर्पण से बनता है। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है, किस दर्पण वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है क्या, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो तीनों दर्पणों के द्वारा क्या होता है जी, आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। तो आपका जनरली आपका समतल दर्पण आभासी बनता ही है। अवतल दर्पण में हमेशा वास्तविक बनता है, लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है कि जब आप ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन जाता है और वो होता है आभासी, वास्तविक और आभासी और सीधा, यानी काल्पनिक और सीधा। और उत्तल दर्पण से भी बनता है, यानी कि तीनों दर्पण से आपका बने। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, परावर्तन कोण होता है। तो आप परावर्तन जो कोण है वो आपका परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच खींचा गया जो लंब होगा उसके क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बनता है। जैसे आपका परावर्तित एक किरण हो गया और ये अभिलंब हो गया, इसके भी जो भी एंगल बनेगा उसको क्या बनेंगे, परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए आप, परावर्तित किरण तथा दर्पण सतह के बीच का कोण, परावर्तित किरण और सतह पे खींचेगा अभिलंब के जो बना हुआ कोण होगा वो क्या होगा, परावर्तन कोण। आंसर नंबर हमारा डी। नेक्स्ट है, किसी शब्द को उसके छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप कौन से लेंस को पसंद करेंगे। ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस अगर लीजिएगा तो छोटे छोटे शब्द के आगे अच्छा आपको देखना अच्छा लगेगा। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश की किरण को क्या करती है, अपसारित करती है। मतलब एक जगह आपको कलेक्ट करती है और अपसारी किरण मतलब एक जगह आपको क्या करती है, सारे किरणों को फैलाती है। तो देखिए, जैसे जो आपका किरण जो होती है वो 3 तरह की, एक अपसारी होती है, एक समानांतर होती है, एक अभिसारी होती है। अपसारी किरण का काम ये होता है कि वो सारे प्रकाश की किरण को क्या करिए, बिंदु से निकल कर वो फैलाती है। और यहाँ तक अगर आपसे एक क्वेश्चन और पूछता है कि अपसारी किरणों के बीच की दूरी क्या होती है, तो आप देखेंगे क्या बारीकी से कि यहाँ पे दूरी थोड़ा कम है, यहाँ पे जैसे बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जो अपसारी किरणपुंज की जो दूरी होती है वो प्लस में होती है और जो समानांतर किरणपुंज की दूरी होती है वो आपके बराबर होती है। और जो अभिसारी किरणपुंज होती हैं वो क्या होती है, यहाँ पर दूरी थोड़ा ज़्यादा लेकिन यहाँ पे कम हो जा रहा है, कम होते जा रहा है, यानी कि इसका क्या होती है, ऋणात्मक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने 1 से आपका 60 तक क्वेश्चन किया। अगले वीडियो में हम लोग 60 से 120 तक क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।